हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब कोडिंग। जेनरिक ट्री की इस सीरीज में हम नया क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का नाम है जेनरिक ट्री ट्रैवर्सल। इसमें हम देखेंगे हम प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर क्या होता है एक्चुअली। सो लेट्स सी। इस क्वेश्चन का आउटपुट कुछ अजीब सा है। नोड प्री 10 एच प्री 1020। सो ऐसे समझने की कोशिश करते क्या है। ये हमारा गिवन आउटपुट है जो हमें वहाँ पर दिया हुआ है साइट पे। लेट्स से हमारा ट्री कुछ ऐसा है 10 20 30 40 50 का, सॉरी 40 50 60 का। ठीक है, हम यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पर आते हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं 10 पे, हमने नोड प्री 10 प्रिंट करना है। हम 10 और 20 के इस एज के अलॉन्ग जब ट्रैवल करते हैं तब हमें एज प्री 1020 प्रिंट करना है। एंड हम जब 20 पे आ जाते हैं, 20 के इस लेफ्ट साइड पे आते हैं, तब हमें नोड प्री 20 प्रिंट करना है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ से कुछ है नहीं तो हम लोग वापस रिटर्न चले जाएंगे। तो अब ये वाला जो एरिया आएगा जो है राइट साइड वाला एरिया, तो किसी भी नोड का राइट साइड वाला एरिया है तो हमें क्या प्रिंट करना है, नोड पोस्ट 20। फॉर एग्जांपल 20 का राइट साइड है तो ये 20 प्रिंट करना है। और अगर हम वापस 20 से 10 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या प्रिंट करना है, एज पोस्ट 1020 प्रिंट करना है। सो आई होप विद दिस आपको समझ आ गया होगा कि अब देखिए यहाँ पर पेरेंट से चाइल्ड की तरफ हम लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें क्या प्रिंट करना है, एज प्री 1030 प्रिंट करना है। अब जब हम नोड के लेफ्ट साइड पे आ जाए तो हमें क्या प्रिंट करना है, नोड प्री। वैसे ही हम जब पेरेंट से चाइल्ड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होगा, 3050 वो होगा एच प्री। नोड के लेफ्ट साइड पे आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा नोड प्री। वैसे ही नोड की राइट साइड पे क्या आ जाएंगे हम जब उस टाइम पे, तो होगा वो हमारा पोस्ट, नोड पोस्ट। और जब हम वापस चाइल्ड से पेरेंट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें क्या रिटर्न करना है या फिर क्या प्रिंट करना है, एज पोस्ट 3050, दैट इज एज पोस्ट। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ आ रही है। फर्स्ट एक नोड है, लेट्स से 10 का नोड है एंड वो 20 से कनेक्टेड है फॉर एग्जाम्पल। तो जब हम इसके लेफ्ट एरिया में आ रहे हैं, दैट इज लेफ्ट एरिया में आ रहे हैं, तो हमें क्या प्रिंट करना है, नोड प्रिंट करना है। ठीक है, प्री प्रिंट करना है 10। जब हम पेरेंट से, दैट इज जब हम पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें एच प्री 1020 प्रिंट करना है। ठीक है, और जब हम किसी भी फिर से नोड के राइट साइड पे आ गए तो हमें क्या प्रिंट करना है, नोड के राइट साइड पे आते ही हमें प्रिंट करना है नोड प्री 20। अब 20 के राइट साइड में ना, अब जब 20 से आगे कहीं जाने के लिए उसका कोई चाइल्ड नहीं है, उसके आगे कहीं जा नहीं सकते, तो हमें रिटर्न करना है, यहाँ से वापस चलना है। अब जब हम 20 के राइट साइड पे आ जाए, ठीक है, ये याद रखिएगा कि अब हम किसी भी नोड के राइट साइड पे आ गए, राइट साइड पे, उस टाइम पे हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है नोड पोस्ट, दैट इज पोस्ट 20। जैसे ही हम पेरेंट से, सॉरी चाइल्ड से पेरेंट की तरफ ट्रैवल करें तो हमें क्या प्रिंट करना है, एच पोस्ट 1020। विद दिस आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से प्रिंटिंग करना है, और इसी को हम कहते हैं जेनरेटेड ट्रैवर्सल। अब हम इसका एक बार देखते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं। लेट्स से हमारा यही ट्री था 10 20 30 40 50 एंड 60। सो यहाँ पर हमने जो अभी जस्ट डिस्कस किया, ये जो होता है ना, जो उसका लेफ्ट साइड होता है, इसे हम बोलते हैं प्री एरिया। ठीक है, किसी भी नोड का प्री एरिया। और जो राइट साइड होता है, ये होता है किसी भी इसका पोस्ट एरिया। ठीक है, किसी भी नोड का पोस्ट एरिया। अब जब हम पेरेंट से चाइल्ड की तरफ ट्रैवल करते हैं, लेट्स से अभी मेरा पेरेंट है 10, तो मेरा 10 के कौन से चाइल्ड है, 20 30 40। सो जब भी हम पेरेंट से चाइल्ड की तरफ ट्रैवल करते हैं तो हमारा वो प्री एरिया में आ जाता है। ठीक है, और जब हम चाइल्ड से पेरेंट की तरफ ट्रैवल करते हैं, लेट्स से 50 हमारा चाइल्ड है और उससे 30 की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो हमारा पोस्ट में आ जाता है, यानी कि चाइल्ड से पेरेंट की तरफ, तो हमारा पोस्ट एरिया में आ जाता है। सो इससे हमें और भी क्या चीज़ें ऑब्जर्व हो रही है, हमें एक और चीज़ मिल सकती है ऑब्जर्वेशन में,
कि हम किसी भी गिवन ट्री का प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये एक चीज हमारे ऑब्जर्वेशन में आ रही है। राइट और लेफ्ट का यूज कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? लेट्स से हमारा एक ट्री है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब मुझे इसका अगर प्री ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? हर एक नोड के लेफ्ट साइड पे मैं एक डैश लगा दूंगा। ठीक है, ये डैश क्या हेल्प करेगा मुझे? आपको रुको दिखाता हूँ अभी मैं किस तरीके से ये डैश मेरी हेल्प करेगा। मुझे तो प्री ऑर्डर निकालना है ना, तो मैंने हर एक के लेफ्ट साइड पे डैश लगा दिया। अब मैंने अपना यूजर्स पाथ स्टार्ट किया ट्रैवल करना। जैसे जैसे डैश इंटरसेक्ट हो रहा है विद अलोंग विद द एज, दैट इज ये जो पाथ है ना मेरा, ये एज वाला, ये एज ही मेरा यूलर्स पाथ है। तो अलोंग विद द यूलर्स पाथ जैसे जैसे मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है, मुझे जस्ट प्रिंट करते जाना है 10 अलोंग विद दिस 20। अब यहाँ से नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो मैं डायरेक्टली 50 पे नहीं जा सकता। मुझको मेरे पेरेंट की तरफ जाना पड़ेगा। जब मेरा रास्ता खत्म हो गया, मेरे आगे कोई रास्ता नहीं है, तो पेरेंट की तरफ बढ़ जाओ। अब पेरेंट मुझे आगे का रास्ता दिखाएगा कि भाई दूसरे चाइल्ड तक जाओ। तो ये दूसरे चाइल्ड तक चला गया, तो ये क्या हो गया 30। अब यहाँ से आगे वो होगा अलॉन्ग विद दिस, इसका चाइल्ड है, तो ये 50 हो गया। अब यहाँ पर इसका रास्ता खत्म, तो ये बोल रहा है मैं वापस पेरेंट के पास जा रहा हूँ। वो मुझे आगे का रास्ता बताएगा कि भाई नेक्स्ट चाइल्ड है या नहीं है, कि मुझे जाना है कि नहीं जाना उधर, तो वो बताएगा और वो चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 60। और यहाँ से आगे फिर से बोला यार मेरा तो रास्ता खत्म, मैं चल रहा हूँ पेरेंट की तरफ। पेरेंट बोला यार मेरे तो 2 ही चिल्ड्रन थे, 30 बोला मेरे 2 ही चिल्ड्रन थे, मेरा तो काम हो गया, वापस मैं जा रहा हूँ अपने पेरेंट के पास, यानी कि इनके दादाजी के पास। तो यहाँ पर चला गया। दादाजी ने बोला यार मेरा एक और बेटा है, वो है 40, उसे भी विजिट कराओ। तो हम 40 को विजिट करा। जब सब हो गया हमारा, तो वापस हम आ गए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? प्री ऑर्डर कैसे प्रिंट कर सकते हैं हम? बस लेफ्ट साइड पे एक डैश लगा दो, यूलर्स पाथ ट्रैवल करो अलोंग विद द एजेस और प्रिंट करते चले जाओ। सेम हमारा क्या होगा? सेम अगर मैं ये वाला ले लूँ, वापस से एग्जांपल लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर मुझे बोला किसी ने कि भाई इसका पोस्ट ऑर्डर बताइए क्या होता है। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है? अगर प्री ऑर्डर पता चल गया तो पोस्ट ऑर्डर में क्या ही दिक्कत है। जैसे मैं राइट साइड पे क्या था, मैं हर सॉरी लेफ्ट साइड पे क्या था, मैं हर एक के राइट साइड पे कर दूंगा, है ना, मिल गया मुझे पोस्ट ऑर्डर। एक बात याद रखना, इसमें यूलर्स पाथ हमेशा मेरा हर केस के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के लिए राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। ये जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। सो यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, 10 बोला यार जा मेरे इसको विजिट करके आ जा, कि भाई है कि नहीं चाइल्ड मेरा, मतलब चाइल्ड्स को विजिट करके आ। तो गया, यहाँ पर तो था नहीं कुछ, आगे रास्ता भी नहीं था, यू टर्न मार लिया, देखा रे यहाँ पर तो मिल गया, घर का दरवाजा यहाँ से राइट साइड से, तो 20 गया। अब वो पेरेंट के पास वापस चला गया, देखा लेफ्ट साइड पे दरवाजा ही नहीं है, चलो नीचे बोला इसके भी लेफ्ट साइड पे दरवाजा नहीं है, इसके राइट साइड पे दरवाजा है 50 के, तो 50 यहाँ पर विजिट हो गया। वो बोला यार चल तेरे को विजिट कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ वापस 30 के पास। 30 बोला यार नहीं मेरा एक और बच्चा है, उससे भी मिल के आ जाओ, तो उससे भी मिल के आ गए हम 60, क्योंकि लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट साइड पे सारे दरवाजे हैं। अब बोला 30, हाँ ठीक है तुम मेरे सारे बच्चों से मिल के आ गए, अब आ जाओ मेरे घर में। अब उसने अपने घर में उनको बुला लिया। अब वो 30 ने अपने घर पे बुला के वापस उन्हें वापस भेज दिया ऊपर। 30 ने प्रिंट कर लिया अपने आप को। अब 10 बोला यार रुक जा, मेरे और एक बच्चा है उससे भी मिल के आ जा, तो उससे भी मिल के आ गया, ये रहा 40। और बाद में इन दी एंड बोला कि तू मेरे सारे बच्चों से मिल के आ गया, चलो अब आ जा मेरे घर पे आ जा, और यहाँ से फिर बाहर चले जाना जहाँ जाना है तुझे। यहाँ पर 10 ने भी अपने आप को विजिट कर लिया। सो इससे हमें क्या पता चल गया? इससे हमें 2-3 चीजें पता चल गई। पहली चीज तो ये हो गई हमारी, है ना, कि ये क्या होता है, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ चलता है तो प्री में पढ़ता है, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ चलता है तो पोस्ट में पढ़ता है। सेकेंड थिंग ये पता चल गई कि लेफ्ट साइड होता है जो ये हमारा प्री एरिया कहलाता है। लेफ्ट इज इक्वल्स टू, या फिर लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू प्री एरिया। किसी भी नोड का लेफ्ट साइड प्री एरिया होता है। वैसे ही इसका क्या होता है, किसी भी इसका राइट साइड हमारा पोस्ट एरिया होता है। ठीक है, और इससे एक और क्या चीज पता चल रही है? इससे एक और चीज ये पता चलती है हमें कि सॉरी हमारा जो विजिट कैसे होगा, हमारा विजिट होगा कि भाई
जैसे कि अभी मेरा प्री के लिए क्या था विजिट, प्री के लिए जब मुझे विजिट करना था तो मैंने कैसे विजिट किया, मैं बोला पहले यार तू पहले मेरे घर पे आ जा, यानी कि मैं बोलता हूँ कि नोड, ये जो मेरा रूट नोड है वो बोलता है, इसको लेट से नोड एन है, बोलता है यार तू मेरे घर पे आ जा, मैं तेरे को यहाँ से एड्रेस देता हूँ कि कहाँ जाना है, ठीक है, या फिर यहाँ से बताता हूँ मैं तेरे को, पहले मेरे घर पे खाना खा ले फिर मेरे बच्चों के घर पे खाना खाने चल जा। तो पहले खुद के घर पे खाना खिलाया और बाद में चाइल्ड्स के घर पे, चिल्ड्रन के घर पे भेजा। तो एनसी तो क्या बोलता है, ये बोलता है कि पहले नोड विजिट करो और फिर चाइल्ड को विजिट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये क्या बोलता है, पोस्ट क्या बोलता है, पोस्ट बोलता है ना भाई पहले मैं नहीं खिला रहा, पहले तो एक काम कर, मेरे सॉरी मेरे बच्चों से मिलके आ जा, उनके घर पे खाना खा के आ जा, उसके बाद मैं तुझे खिलाऊंगा। तो देखिए यहाँ से गया वो, पहले उसके बच्चे के घर गया पहले, और उसके बाद गया वो, यानी कि क्या, चाइल्ड के घर जा पहले, उसके बाद मेरे घर पे आना। चाइल्ड और फिर नोड। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पता चलती है हमें, हमने रिकर्जन देखा हुआ है तो हमें एक और चीज़ क्या पता चलती है, फोर्थ पॉइंट ये है कि ये वाइल, प्री को मैं क्या बोल सकता हूँ, वाइल गोइंग डीप इनटू रिकर्जन, इनटू रिकर्जन, ठीक है। और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, पोस्ट को, फिर फोर्थ वाइल कमिंग आउट ऑफ रिकर्जन, आउट ऑफ रिकर्जन बोल सकते हैं हम ऐसा कि भाई ये देखिए हमारा रिकर्जन में क्या था, हमारा रिकर्जन में भी ट्री बन रहा था एक तरीके से, है ना। लेट्स से अगर हम लोग किसी भी इसका फिबोनाची निकाल रहे थे, तो लेट्स से अगर मेरे को 4 का फिबोनाची निकालना, तो क्या दो कॉल थी ना मेरी, n-1 एंड n-2 की, 3 की कॉल लगी, 2 की कॉल लगी, इसने भी 2 कॉल लगा दी, 2 को कॉल लगाई, 1 को कॉल लगाया, इसने भी क्या 1 को कॉल लगाया, 0 को कॉल लगाया, है ना। ऐसे ही तो था हमारा। और उसके बाद हम यहाँ से ऐसे ट्रैवल करते थे एक तरीके से, ये जो बेस केस है हमारा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, जैसे 1 पे रिटर्न हो जाता था, 0 पे रिटर्न हो जाता था, ये हमारा ट्री तो हो गया एक तरीके से। तो हम लोग कैसे जाते थे, पहले हम लोग ये वाली चीज़ें ट्रैवल करते थे, यहाँ से जो रिटर्न हो गया हम यहाँ पर रिटर्न करते थे, फिर यहाँ की कॉल लगती थी और यहाँ से रिटर्न कर जाते थे हम। तो क्या हो गया, ट्री हो गया हमारा एक तरीके से, है ना। सो हमारा जब भी हम रिकर्जन के अंदर एंटर करते थे, हम देख रहे हो लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, तो वो हमारा हो गया प्री एरिया, यानी कि हमारा प्री ऑर्डर हो जाता था, और ये हमारा पोस्ट ऑर्डर हो जाता था। समझ गए। सो विद दिस आई होप इतना नॉलेज काफ़ी है आपके लिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन में किस तरीके से ये हो रहा है कि प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर क्या है। आई होप आपको ये समझ आ गया। ये लेफ्ट साइड होता है वो होता है प्री, ये राइट होता है पोस्ट, प्री एज पोस्ट एज। समझ गए। बस फिर अभी इसे कोड की तरफ करने की कोशिश करते हैं। कोड में क्या करेंगे हम, सेम चीज़ें करेंगे हम। कोड में हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से दिखाते हैं। हाँ ठीक है। कोड में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार देख ले, पहले तो तू मेरे पास आया, मैं बोल रहा हूँ अभी मेरे को पहले प्री और पोस्ट दोनों प्रिंट करना है, तो प्री वाला बोलता है पहले यार तू मेरे घर पे आया, पहले मेरे घर से खाना खा के जा। मैं उसको बोलूँगा नोड प्री क्या कर, मेरे घर पे आ, खाना खा, और हमें क्या करना था, उसका डेटा प्रिंट करना था। अभी क्या है मेरे पास, रूट बोल के है ना, इसको रूट की जगह नोड ले ले, रहने दीजिए, रूट ही रहने दीजिए, रूट का डेटा प्रिंट कर दे। बट अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में अपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसे मुझे टाइपकास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, है ना। सही है, तो हम इसे स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर देते हैं str, ठीक है। अब ये काम हो गया। अब इसके बाद क्या बोला था यार, इसके बाद बोला था यार तू मेरे सारे चिल्ड्रंस के पास चले जा, तो मैं बोलता यार चिल्ड्रन इन, मेरे चिल्ड्रंस के पास जाएगा तो मैं ch नाम देता हूँ उनको, है ना। मेरे चाइल्ड के पास चल जा तू, देख भाई हर एक चाइल्ड के पास जाके देख, उनके घर पे खाना खा के आ जा। मैं बोलता हूँ रेंट, जाते जाते उसमें क्या बताया था, जो रास्ता जा रहा है उसे क्या बोलूंगा मैं पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहा हूँ, तो एज प्री होगा ये मेरा, है ना। इसको मैं क्या बोलूंगा फिर से कि भाई तू मेरा जो अभी, ये कौन सा डेटा होगा, ये होगा अब करंट जो है वही, अब मैं करंट रूट किसको बोलूंगा, या फिर चाइल्ड जो होगा वही मेरा रूट होगा अभी। तो मैं उसको जाऊंगा, बोलूंगा भाई ये ऐसे ऐसे प्रिंट कर दे, प्लस
मेरा जो चाइल्ड का डेटा था, यानी कि स्ट्रिंग ch डॉट की, ठीक है, ये हो गया हमारा ch डॉट की। देखो ch ट्रैवल कर रहा है हर एक चाइल्ड पे, सो रूट से मतलब क्या, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहा है, तो मैंने उसको प्रिंट कर दिया पेरेंट से चाइल्ड की तरफ वाला। अब इसके बाद क्या करना था, इसके बाद हमारी कॉल लगनी थी। कौन सी कॉल लगनी थी, ट्रैवर्सल को, कि भाई अब ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी मेरी, अब ट्रैवलिंग मेरी स्टार्ट होगी, तो ट्रैवर्सल को कॉल लग गया और मैंने उसमें क्या सेंड कर दिया, मैंने सेंड कर दिया उसमें चाइल्ड को एज एन रूट नोड। जब ये हुआ तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई अब ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई है। अब ट्रैवलिंग खत्म होने के बाद जब मैं पेरेंट से सॉरी चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या प्रिंट करना था, सेम चीज प्रिंट करनी है, बट कैसे प्रिंट करनी है, एज पोस्ट हो गया ये मेरा, है ना, एज पोस्ट हो गया सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा ch, यहाँ पर आ जाएगा रूट। बट अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि मैं पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहा हूँ, बट हमारा प्रिंटिंग ऑर्डर क्या बताया हमें, हमें बताया है कि कहाँ गया हमारा एच पोस्ट, क्या बोला है, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहा है, यही प्रिंट करना है हमें। सो यहाँ पर ये हो जाएगा रूट और ये हो जाएगा ch। सो आई होप, देखो मैंने बोला क्या था, मैंने बोला था हम पेरेंट से सॉरी चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जा रहे हैं, बट प्रिंट करते वक्त हम कैसे दिखा रहे हैं कि एज पोस्ट है वो हमारा। तो एज पोस्ट तो हमने पहले ही डिस्कस किया है, एज पोस्ट ही मतलब हमारा वो होता है कि वो चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये सब होने के बाद हमें क्या प्रिंट करना है, सेम चीज को प्रिंट करना है यहाँ पर, बस यहाँ पर क्या बोला, पोस्ट करना है, पोस्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो ये एक्सेप्ट हो रहा है, रन करके देखते, सबमिट करके देखते हैं, देयरफॉर सभी के लिए सबमिट हो रहा है। सो विद दिस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, किस तरीके से एज पोस्ट होता है। ये कुछ मेन मेजर पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत, दोनों के। ये वाइल कमिंग आउट ऑफ रिकर्जन होता है पोस्ट, ये होता है वाइल गोइंग डीप इनटू रिकर्जन। कौन सा, प्री। ये क्या होता है, पहले नोड विजिट करता है फिर चाइल्ड को विजिट करता है, यहाँ पर क्या बोलता है, पहले चाइल्ड को विजिट करो फिर नोड को विजिट करो, ठीक है। और उसके बाद और क्या है, ये पेरेंट से चाइल्ड की तरफ ट्रैवल करता है, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ ट्रैवल करता है। और आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, हम लोगों ने यहाँ पर जब लिख रहे थे, कहा गया वो, सॉरी, ये वाले पॉइंट पे हमने रूट की और रूट चाइल्ड यहाँ पर क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि हमें आउटपुट में ऐसा बोला था, अगर मैं वैसा नहीं करता तो हमारा गलत हो जाता। सो विद दिस आई होप आपका प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।